वन पीस एपिसोड नंबर 233 पार्ट 1। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सांजी और चॉपर यागड़ा में सवारी करके आगे जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं आखिरकार रॉबिन गायब कहाँ हो गया। फिर सांजी कहता है कि वो कहाँ गायब हो गया, अचानक से वो कैसे गायब हो सकता है। चॉपर फिर कहता है कि सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बुक देखने चला गया था। फिर सांजी कहता है कि मुझे तो वो डाउट हो रहा है जो अकोजी बोला था कि रॉबिन का पास्ट बहुत ही खतरनाक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक पास्ट है, उसी से कुछ रिलेटेड तो नहीं है। उसके बाद वो सोचते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम गोइंग मेडी के पास जाएंगे। तो अच्छे से जा रहे होते हैं। सीन जोड़ों में शिफ्ट होता है जो कि ये सोच सोच के परेशान हो रहा होता है कि आखिर किस तरह से वो गोइंग मेडी को छोड़ सकता है, वो उतना समय से उसका साथ था। सीन आइसबर्ग में सान हो शिफ्ट होता है और वो कहते हैं वो सारा कारीगर लोग गैलीला कंपनी का कि गोइंग मेडी अब रिपेयर नहीं हो सकता है। लूफी कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए लो, पर इसे रिपेयर करो। फिर वो जो एक मेंबर था पॉली, वो कहता है देखो, शिप रिपेयर तभी हो सकता है जब उसका कील ना टूटा हो। वो बताता है आखिर कील क्या होता है। कील एक बॉटम में सबसे बड़ा लकड़ी होता है, उसी के बीच में सब फिर साइड में लकड़ी होता है, उसी को सपोर्ट मानते हुए पूरा शिप का ढांचा तैयार करता है। अगर वो कील टूट गया तो कुछ नहीं हो सकता। कील को रिपेयर करने का मतलब है कि हम दोबारा से बोट को ही नया बनाते हैं। तो फिर इसी तरह से गैलीला कंपनी के वर्कर अच्छे से समझाते हैं कि कील टूट गया मतलब शिप ख़त्म, अगर नया शिप चाहिए तो नया कील चाहिए, उसके बाद बनाओ। फिर लूफी कहता है नहीं, गोइंग मेडी हमारा बहुत साथ दिया है, कुछ भी हो जाए हम उसे नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में। तो आइसबर्ग कहता है क्या तुम्हारा यही डिसीजन है कैप्टन। तो लूफी अब बड़ा सोच में पड़ जाता है आखिर क्या कहे वो। आइसबर्ग उसे ऑफर भी देता है कि अगर तुम्हें शिप चाहिए तो तुम्हें मैं नया नया शिप का डिज़ाइन देता हूँ और देखो। पर लूफी कहता है मुझे उसी शिप को नया बना के दो। कहता है वो कि नहीं हो सकता है, अगर हम कील चेंज करेंगे तो मतलब शिप ही चेंज हो गया। तो इसी तरह से बहुत डिस्कशन होता है, आप वीडियो देखिए बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद एक मेंबर आता है जिसका नाम था लुलू। वो कहता है आइसबर्ग आपसे कुछ गवर्नमेंट का ऑफिसर मिलने के लिए आया है। तो कहता है तुम उन्हें कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तो वो कहने के लिए जाता है कि वो सारा गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है। इस आइसबर्ग उसे कहता है मैं यहाँ नहीं हूँ, थोड़ा फनी सीन यहाँ पे होता है। उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहते हैं कि मुझे कुछ पायरेट का सेंट आ रहा है, बड़ा नाक तेज था उसका। फिर वो सब कुछ प्राइवेट मीटिंग करने के लिए वहाँ से जाते हैं। उसके बाद लूफी में सीन शिफ्ट होता है और वो दिखता है कि वो दोनों बैग तो खाली है। तो बहुत शौक हो जाते हैं, बहुत जोर से चिल्लाते हैं। फिर गैलीला कंपनी के सारे वर्कर वहाँ पे आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कहता है हमारा पैसा कोई चोरी कर लिया है। तो उसे जो लुलू था वो कहता है कि मैंने देखा था कि कुछ जो फ्रैंकी फैमिली के मेंबर थे वो सब को लेके कहीं जा रहे थे। फिर लूफी ऊसॉप को बचाने के लिए भागता है बिना सोचे समझे और फिर बोलता है मुझे ऊसॉप और पैसा दोनों को बचाना है। नामी बोलती है कि तुम जा कहाँ रहे हो, पहले पता तो करो फ्रैंकी फैमिली कहाँ रहता है। फिर वो नामी को बताता है लूलू कि आखिर फ्रैंकी फैमिली कहाँ पे रहता है, वो एक ऑफशोर में रहता है। पर लूफी तो अपना निकल गया है उसे बचाने के लिए। अगले पार्ट में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। वन पीस एपिसोड नंबर 233 पार्ट 2। हमें दिखाया जाता है कि नामी यागोरा में बैठ के वो जा रही होती है अच्छे से गोइंग मेडी के पास ताकि वो वहाँ से मदद मांग सके। यागोरा को बोलते कि तुम फुल स्पीड में चलो, चाहे जो शॉर्टकट लेना है शॉर्टकट लो। बहुत तेज़ी से जाते हैं, आसपास का लोग कहता है इतना तेज़ मत चलाओ। उसके बाद वो जाते जाते देखते हैं कि रास्ते में बहुत भीड़ है। तो फिर नामी रुक के देखती है तो देखते हैं वहाँ तो ऊसोप गिरा हुआ है। तो जाके वो ऊसोप को बचाती है, बात करती है, उसे अच्छे से दीवार में टेक देती है और कहती है कि तुम वहाँ पे रुको, मैं आता हूँ। उस सब बहुत रोता है, इतना ज़्यादा कभी नहीं रोया था वो। रोते रोते वो कहता है कि मैं कमज़ोर था इसलिए उन्होंने मुझे मारा पीटा और मुझसे पैसा लेके चला गया। इस पैसे से हम अपना गोइंग मेडी को रिपेयर करने वाले थे। बहुत रोता है, इतना इमोशनल सीन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद नामी कहती है मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा चीज़ है कि तुम्हें वो मार पीट के पैसा ले गया, पर तुम चिंता मत करो, हम उससे वापस पैसा ले लेंगे। पर ऊसोप एकदम डिटरमाइंड रहता है, बहुत ही गजब, उसका फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा गजब होता है। वो डिटरमाइंड होता है कि उससे पैसा खुद लेके आएगा। उसके बाद नामी उसे कहती है मैं हेल्प लेने जा रही हूँ और फिर वो यागोरा में बैठ के फुल स्पीड में गोइंग मेडी के पास जा रही होती है। सीन गोइंग मेडी पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जोड़ो, सांजी और चॉपर आपस में बात कर रहे होते हैं। जोड़ो उन्हें बताता है कि ये शिप अब रिपेयर नहीं हो सकता है, वो कारपेंटर ने तो यही कहा था कि अब कुछ भी हो जाए ये शिप रिपेयर नहीं होगा। सांजी कहता है ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, देखो हम ईस्ट ब्लू से यहाँ तक आए हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। जोड़ो कहता है तुमने खुद एक्सप्लेन कर दिया कि ये शिप क्यों ख़राब हुआ।
इंसान समय के साथ स्ट्रांग होते हैं, लेकिन शिप और सामान जो है समय के साथ वीक होते हैं। वो अपना पेन को एक्युमुलेट करते हैं, इंसान स्ट्रांग होते हैं। चॉपर कहता है कि मैं गोइंग मेडी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। जोडो कहता है कि अब जो होगा वो तो हमारा कैप्टन और बाकी सब डिसाइड करेंगे जब ये जानेंगे। उसके बाद चॉपर सांजी को नामी का आवाज़ सुनाई देता है, जो कि अकेले एक बैग भर के पैसा लेके आ रही होती है। नामी वो सोचते हैं कि आखिरकार लूफी और उसब कहाँ चले गए। सीन हमें द फ्रैंकी हाउस में शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो सारा वीकलिंग्स जो है अपना बॉस को जाके पैसा देता है। बॉस, हमारे पास 200 मिलियन पैसे आ चुके हैं। अब वो बोलते हैं कि हम इसमें यागुरा रेस करेंगे, पार्टी करेंगे, सारा पैसा बर्बाद करेंगे, लूटेंगे, मज़ा करेंगे। और फिर बॉस कहता है लो 5 मिलियन से तुम लोग ऐश करो, मज़े करो। उसके बाद एक धमाकादार उसका दरवाज़ा में बम फूटता है। फिर दिखाया जाता है उसब जो डिटरमाइन था कि वो पैसा खुद लेगा, वो उन्हें मार पीट के पैसा लेने के लिए आ चुका है। वो जोरदार अपना बम से फोड़ता है और फिर अटैक करता है और फिर दौड़ते दौड़ते पैसा लेने के लिए जाता है, लेकिन वो बॉस जो है वहाँ से पैसा हटा लेता है। तो फिर वो नीचे गिर जाता है। फिर रोते रोते बोलता है कि मुझे गोइंग मेडी को रिपेयर करना है, मुझे वो पैसा चाहिए। वो सब बहुत ही गुस्से में रहता है, एकदम डिटरमाइंड रहता है कि चाहे जो हो हम तो पैसा लेके रहेंगे और गोइंग मेडी को ठीक करेंगे। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं आखिर कहानी किस तरह से प्रोसीड होता है। थैंक यू।